नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम हिंदी के बसंत भाग 2 के पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर, जो कि लेखक प्रयाग शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है, उसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। उत्तर, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब है स्थानीय, अन्य प्रांतों तथा विदेशी व्यंजनों के खान पान का आनंद उठाना, यानी स्थानीय व्यंजनों के खाने और पकाने में रुचि रखना, उसकी गुणवत्ता तथा स्वाद को बनाए रखना। इसके अलावा अपने पसंद के आधार पर एक दूसरे प्रांत को खाने की चीज़ों को अपने भोज्य पदार्थों में शामिल किया गया है। जैसे आज दक्षिण भारत के व्यंजन इडली, डोसा, सांभर इत्यादि उत्तर भारत में चाव से खाए जाते हैं और उत्तर भारत के ढाबे के व्यंजन सभी जगह पाए जाते हैं। यहाँ तक पश्चिमी सभ्यता का व्यंजन बर्गर, नूडल्स का चलन भी बहुत बढ़ा है। हमारे घर में उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों प्रकार के व्यंजन तैयार होते हैं। मसलन मैं उत्तर भारतीय हूँ। यहाँ केवल उत्तर ना लिख करके हम उत्तर पश्चिम भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपना राजस्थान उत्तर पश्चिम में है, पूर्ण रूप से ना उत्तर में है ना पश्चिम में है। हमारा भोजन रोटी, चावल, दाल है, लेकिन इन व्यंजनों से ज़्यादा इडली, सांभर, चावल, चने, राजमा, पूरी, आलू, बर्गर अधिक पसंद किए जाते हैं। यहाँ तक कि हम यह बाजार से ना लाकर घर पर ही बनाते हैं। इतना ही नहीं, विदेशी व्यंजन भी बड़ी रुचि से खाते हैं। लेखक के अनुसार यही खान पान की मिश्रित संस्कृति है। अगला प्रश्न है, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? यानी प्रश्न में पूछा गया है कि ये खान पान का जो बदलाव है, इससे हमें कौन से फायदे हैं, फिर भी लेखक इस बात को लेकर के या इस बदलाव को लेकर के चिंतित क्यों है? तो आइए पहले फायदे देखते हैं। भिन्न प्रदेशों की संस्कृतियों को जानने और समझने का मौका मिलना, यानी कि भिन्न खान पान होने के कारण हमें भिन्न प्रदेशों की संस्कृति को जानने और उसको समझने का मौका मिलता है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलना, यानी कि अलग अलग प्रदेश में अलग अलग प्रकार के व्यंजन होते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रदेश का व्यंजन दूसरे प्रदेश में खाने को मिलता है, तो इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। फिर है, अलग अलग प्रकार के भोजन खाने में मिलने के कारण खाने में रुचि है वो भी बनी रहती है। देश से विदेश के व्यंजन मालूम होना, यानी अलग अलग खान पान के कारण हमें देश और विदेश के व्यंजनों का भी मालूम होना या मालूम रहता है कि किस ये जो भोजन है, ये व्यंजन है, वो किस प्रदेश का है। इसके बाद में गृहिणियाँ व कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ भी उपलब्ध होना। अगला है, स्वाद, स्वास्थ्य व सरसता के आधार पर भोजन का चयन कर पाना। फिर है, समय की बचत होना। खान पान में बदलाव आने से होने वाले फायदों के बावजूद लेखक इस बात को लेकर चिंतित है, क्योंकि उसका मानना है कि आज खान पान की मिश्रित संस्कृति को अपनाने से नुकसान भी हो रहे हैं, जो निम्न रूप से हैं। पहला, स्थानीय व्यंजनों का चलन कम होता जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानती ही नहीं है। दूसरा, खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है। तीसरा, कुछ व्यंजनों का
स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित न होना आदि। अगला प्रश्न है, खान पान के मामले में स्वाधीनता का क्या अर्थ है? उत्तर, खान पान के मामले में स्वाधीनता का अर्थ है किसी विशेष स्थान के खाने पीने का विशेष व्यंजन जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो। मसलन मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े व आगरा के पेठे नमकीन आदि। पहले स्थानीय व्यंजनों का प्रचलन था। हर प्रदेश में किसी न किसी विशेष स्थान का कोई न कोई व्यंजन अवश्य प्रसिद्ध होता था। भले ही ये चीज़ें आज देश के किसी कोने में मिल जाएगी, लेकिन ये शहर वर्षों से इन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन आज खान पान की मिश्रित संस्कृति ने लोगों को खाने पीने के व्यंजनों में इतने विकल्प दे दिए हैं कि स्थानीय व्यंजन प्राय लुप्त होते जा रहे हैं। आज की पीढ़ी तो कई व्यंजनों से भली भांति अवगत भी नहीं है। दूसरी तरफ महंगाई बढ़ने के कारण इन व्यंजनों की गुणवत्ता में कमी होने से भी लोगों का रुझान इनकी ओर कम होता जा रहा है। हाँ, 5 सितारा होटल में इनके एथनिक कहकर परोसने लगे हैं। अगला प्रश्न है, छोंक, चावल, कढ़ी, इन शब्दों में क्या अंतर है? समझाइए। इन्हें बनाने के तरीके विभिन्न प्रांतों में अलग अलग हैं। पता करें कि आपके प्रांत में इन्हें कैसे बनाया जाता है। तो इसका उत्तर आप अपने घर पर माताजी से पूछकर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसे बनाने का सबके घर का तरीका अलग अलग होता है। इसका उत्तर इस प्रकार से भी हो सकता है, छोंक, चावल और कढ़ी में निम्न अंतर है। आइए अब इनके अंतर देखते हैं। छोंक, यह प्याज, टमाटर, जीरा व अन्य मसालों से बनता है। कढ़ाई या किसी छोटे आकार के बर्तन में घी या तेल में गर्म करके उसमें स्वाद अनुसार प्याज, टमाटर व जीरे को भुना जाता है। कई बार इसमें धनिया, हरी मिर्च, कसूरी मेथी, इलायची व लौंग आदि भी डाले जाते हैं। छोंक जितना चटपटा बनाया जाए, सब्जी उतनी स्वाद बनती है। चावल, चावल कई प्रकार से बनते हैं। उबले चावल, 1 भाग चावल व 3 भाग पानी डालकर उबालकर बनाना। चावल पकने पर फालतू पानी बहा देना। पुलाव, जीरे व प्याज को घी में भूनकर चावलों में छोंक लगाना। खूब सारी सब्जियां डालकर पकाना। इसमें पानी नाप कर डाला जाता है, जैसे 1 गिलास चावल तो 2 गिलास पानी। कई बार सब्जियों को अलग पकाकर चावलों में मिलाया भी जाता है। खिचड़ी, चावलों को दाल के साथ मिलाकर बनाना। इसमें पानी अधिक मात्रा में डाला जाता है, जैसे 1 भाग चावल, आधा भाग दाल व 3 से 4 भाग पानी। पकने के बाद जीरे व गरम मसाले का छोंक लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, खान पान के मामले में शुद्धता का मसला काफ़ी पुराना है। आपने अपने अनुभव में इस तरह की मिलावट को देखा है? किसी फिल्म या अखबारी खबर के हवाले से खान पान में होने वाले मिलावट के नुकसानों की चर्चा कीजिए। उत्तर, खान पान के मामले में गुणवत्ता यानी शुद्धता होना आवश्यक है, क्योंकि अशुद्धता अनेक बीमारियों को जन्म देती है। आजकल खाने पीने वाले पदार्थों में मिलावट बढ़ती जा रही है। उदाहरण के तौर पर हल्दी व काली मिर्च ऐसे पदार्थ हैं
जिसमें मिलावट आम तौर पर देखी जा सकती है। हल्दी में मिट्टी व काले मिर्च में पपीते के बीज का मिश्रण होता है। इसके अलावा दूध में भी पानी मिलाना तो आम बात हो गई है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। आज के मुनाफाखोरी के युग में लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आज मुनाफाखोरी के युग में लोग कोई भी समझौता करने को तैयार हैं। लोगों को स्वास्थ्य की फिक्र जरा भी नहीं है। वास्तव में ऐसा करने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। आंखों की रोशनी कम हो जाती है, लीवर की खराबी, सांस संबंधी रोग, पीलिया आदि रोगों को जन्म देते हैं। सब्जियों में डाले जाने वाले केमिकल्स से हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मिलावटखोरों के प्रति सजग होकर खाद्य पदार्थों में किसी तरह की मिलावट का विरोध करना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। आगे के प्रश्नों का अभ्यास अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।